ध्रुव को याद आया कि शिवानी ने उससे पहले भी इवैल्यूएशन असेसमेंट के बारे में बताया था और उसमें एक प्रेजेंटेशन की बात भी थी। तो ध्रुव ने कहा, ठीक है शिवानी, हमें कितने दिन में एक्शन प्लान तैयार करके प्रेजेंटेशन देना होगा? तो शिवानी ने ध्रुव को बताया, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते बाद कभी भी अपने एक्शन प्लान के बारे में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। शिवानी की बात सुनकर ध्रुव समझ चुका था कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट का लेवल कैसा है और क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में अच्छा रिलेशन बना सकता है या नहीं, और क्या उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे सके। फिर शिवानी ने ध्रुव को आगे समझाते हुए कहा, ध्रुव, इस प्रेजेंटेशन को सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उन्हें पहली ही मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमें हर तरह से क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना होगा कि वहां जितने भी लोग होंगे वो सभी हीराचंदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रह चुके हैं। उन्हें इंप्रेस करना ट्रिकी हो सकता है। ध्रुव को अब समझ आ रहा था कि उसने इस टेस्ट में compete करने के डिसीजन को लेकर शायद थोड़ी जल्दी कर दी, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये मौका उसकी काबिलियत को प्रूव करने का था। ये डू और डाई की सिचुएशन थी। ध्रुव को 1 हफ्ते में एनालाइज करना होगा कि किस तरह वो इन 50 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल करेगा। उसे प्लान बनाना होगा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहां पर इन्वेस्ट करने में उसे भी फायदा होगा और साथ ही साथ में हीराचंदानी ग्रुप को भी। ध्रुव को जो भी करना है बहुत सोच समझकर और जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर लेट हुआ तो लीडर की पोजीशन विवेक हीराचंदानी के पास चली जाएगी, जो ऑलरेडी उससे काफी आगे है। ध्रुव ने पिछला पूरा दिन सिर्फ इस बात की रिसर्च में लगा दिया कि हीराचंदानी ग्रुप की सभी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना जरूरी है। लेकिन अब उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था बिजनेस ग्रुप के सामने अपना एक्शन प्लान रखना और वहां मौजूद हर इंसान को कन्विंस करना कि वह लीडर की पोजीशन के लिए एक काबिल कैंडिडेट है। ये काम ध्रुव के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसा कोई आइडिया या फिर कोई बिजनेस प्लान लोगों के सामने नहीं रखा था। उसके कॉलेज में उन्हें आमतौर पर एक असाइनमेंट मिलता था, जिसमें उन्हें अपने टीचर्स को एक बिजनेस प्लान को पूरी तरह से तैयार करके उसका प्रेजेंटेशन देना होता था, और जिस भी स्टूडेंट का सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होता था उसे अच्छे मार्क्स मिलते थे। ध्रुव नेचुरली पब्लिक स्पीकिंग में काफी अच्छा था, इसलिए उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि वो वहां जाकर कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा। प्रॉब्लम बस एक बात की थी कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस सेक्टर पर फोकस करे। शिवानी से हाँ कहने के बाद ध्रुव पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर किस सेक्टर की तरफ जाएं। ध्रुव को इस हफ्ते पूरी तरह से फोकस्ड होकर अपनी पूरी तैयारी से एक बिजनेस प्लान बनाना होगा, जो कि इतना इफेक्टिव हो कि उसके गोल को अचीव करने में उसकी मदद कर सकें। उसका गोल था कि उस 50 करोड़ को 1 साल में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है। ध्रुव ने सोच लिया था कि वो सिर्फ मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं दिलवाएगा, बल्कि उसके स्टेप्स इस तरह से होंगे कि हीराचंदानी ग्रुप को भी इससे फायदा होगा। अभी तक ध्रुव ने यह सोचा था कि वो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढेगा जहां पर इन्वेस्ट करने से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। इंडिया में ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स थे जो सिर्फ इसलिए फेल हो रहे थे क्योंकि उन्हें सही तरह से फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। बिना पैसों के पैसे बनाना और बिजनेस को खड़ा करना मुश्किल है, और इसी कारण से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को काफी दिक्कत होती थी। बड़ी कंपनियां न्यू टैलेंट को नहीं पहचानती थी, और इसीलिए बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें सही मौका देने पर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। ध्रुव का टारगेट ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो पहले से ही एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पर है, बस उन्हें थोड़े और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जिसके साथ वो अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज कर सकें। ध्रुव ने अब तक ये नहीं सोचा था कि हीराचंदानी ग्रुप में रिन्यूएबल पावर या एनर्जी को लेकर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिससे उन्हें फायदा हो, इसलिए उसने सोचा था कि वो अपना फोकस इसी सेक्टर पर रखेगा। भारत में बढ़ती बिजली की डिमांड को लेकर सरकार ने बहुत सी स्कीम निकाली थी, जिसकी वजह से रिन्यूएबल पावर सेक्टर में बहुत बड़ा बूम देखने को मिल रहा था, और नए नए एंटरप्रेन्योर और बड़ी कंपनियां भी
अब इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढ रही थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार की भी अच्छी खासी डिमांड थी और उसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई ऐसी कंपनियां थी जो नए इन्वेस्टर्स को तलाश कर रही थी। ऐसे में अगर इस सेक्टर में भी निवेश किया जाए तो काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा ध्रुव कई दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन इन सब के लिए अच्छी खासी रिसर्च की जरूरत थी, जिसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ध्रुव को पूरा विश्वास था कि अपनी नॉलेज के बलबूते पर वो आसानी से ऐसी कंपनीज ढूंढ लेगा जो उसे अच्छा रिटर्न दे सकें। अगले दिन सुबह होते ही ध्रुव अपने काम में लग गया और नाश्ता करके वह अपने फोन पर कई स्टार्टअप्स और कंपनियों के बारे में सर्च कर रहा था। ध्रुव की आई ने उसे टोकते हुए कहा, ध्रुव पहले खाना तो खा लो, उसके बाद फोन चला लेना। ध्रुव ने मीरा से कहा, आई वो कॉलेज से थोड़ा काम आ गया था तो उसी में लगा हुआ हूं। ध्रुव ने अपना नाश्ता जल्दी जल्दी किया क्योंकि आज उसे पूरा यकीन था कि वो क्लास ज्वाइन करने में लेट हो ही जाएगा। असली वर्कलोड क्या होता है इसका एक छोटा सा टीजर उसे आज मिल गया था। इवैल्यूएशन असेसमेंट कोई मजाक नहीं था और जैसा कि पहले ही शिवानी ने बताया था, इस एक प्रेजेंटेशन पर उसके कैंडिडेट होने की बात पूरी तरह से डिपेंड थी। तो अगर वो इस प्रेजेंटेशन में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिर उसके लिए ये सफर ही खत्म हो जाएगा। ध्रुव को पता नहीं था कि आखिर उसके चचेरे भाई के काम करने का तरीका क्या था। उसे नहीं मालूम था कि विवेक अपने इस नए रोल के लिए कितना सीरियस है। ध्रुव को कभी यह जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसे एक बार तो कोशिश करनी ही थी। अगर वो कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर उसके पिता का सपना टूट जाएगा। जिन एम्प्लॉयज ने हीराचंदानी ग्रुप की एक कंपनी पर केस फाइल किया था, उन सभी को कंपनी हर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। कंपनी उन्हें बड़े सैलरी पर रखने की बात कर रही थी और ध्रुव जानता था कि कंपनी की लीगल टीम के आगे उन मामूली एम्प्लॉयज की कोई बिसात नहीं थी। वो एम्प्लॉयर्स अपने हक के लिए लड़ जरूर रहे थे, लेकिन देर सवेर उन्हें भी पीछे हटना ही पड़ेगा। हीराचंदानी ग्रुप अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसका इन्फ्लुएंस बड़े नेताओं से लेकर कोर्ट के जज तक था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हीराचंदानी ग्रुप नहीं कर सकता था। कुछ साल पहले ध्रुव ने एक ऐसा ही केस पढ़ा था जिसमें हीराचंदानी ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी एलेक्जर कंस्ट्रक्शन के ऊपर यह इल्जाम था कि उन्होंने अपने कस्टमर्स को टाइम पर उनके फ्लैट्स का पोजीशन नहीं दिया। जब बात कोर्ट में गई तो डिसीजन हीराचंदानी ग्रुप के फेवर में आया और बात वहीं खत्म हो गई। हीराचंदानी ग्रुप की लीगल टीम ने उन कस्टमर्स में से कुछ को पैसे खिलाकर अपने फेवर में कर लिया और उन्होंने खुद कोर्ट में जाकर अपने पक्ष के खिलाफ गवाही दे दी, जिससे पूरा मामला ही उल्टा हो गया और जितने भी लोग परेशान थे, बाद में सबको दूसरे प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए और उसके बाद मामला पूरी तरह से शांत हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें कुछ नहीं मिला और वो आज तक इस बात के लिए परेशान है, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। ध्रुव जानता था कि जब तक लीडरशिप में बदलाव नहीं होगा तब तक हीराचंदानी ग्रुप का यह बिहेवियर बदलने वाला नहीं है। जब ध्रुव के पिता हीराचंदानी ग्रुप के लीडर थे तो उन्होंने कंपनियों में कई बड़े फेरबदल किए, जिसकी वजह से कई बड़े लोगों को परेशानियां हुई और उससे ग्रुप के अंदर ही फूट डलने लगी। आज भी हीराचंदानी ग्रुप के अंदर छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं जिन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है, तभी ठीक तरह से काम हो सकता है। ध्रुव कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार था कि तभी उसे शिवानी का कॉल आया और शिवानी ने उससे कहा, ध्रुव मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। ये हमारी पॉलिसी है कि हीराचंदानी ग्रुप का कोई भी फैमिली मेंबर बिना प्रोटेक्शन के घर से बाहर नहीं निकल सकता है। जैसा कि तुम्हारे फादर ने हमसे कहा है, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें एस्कॉर्ट टीम के साथ कॉलेज जाना है और कॉलेज वापस भी उन्हीं के साथ आना है। ध्रुव ने शिवानी की बात सुनकर हैरानी से कहा, एस्कॉर्ट टीम? लेकिन मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, भला कोई मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जैसा था वैसे ही कॉलेज चला जाऊंगा। तो शिवानी ने कहा, आई एम वेरी सॉरी ध्रुव, लेकिन मैं ये बात मान नहीं सकती। हमारी टीम अगले 10 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर होगी, तो प्लीज रेडी रहना। एस्कॉर्ट टीम का नाम सुनकर ध्रुव को लगा कि अब कौन सी नई मुसीबत उसके सर आ गई है। अगर एस्कॉर्ट यहां पर पहुंच गई तो ध्रुव का राज खुल जाएगा
और उसकी मां तो क्या, मोहल्ले के सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ध्रुव कौन है। ये ध्रुव के लिए अब एक नई परेशानी थी। अगर वो एस्कॉर्ट टीम के साथ मोहल्ले में दिखा तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा। सबसे बढ़कर अगर कॉलेज में किसी ने उसे देख लिया तो भी उसके लिए परेशानी बढ़ने वाली थी। उसे सोचना होगा कि कैसे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, और वो अपनी मां को क्या कहेगा। जो भी उसे देखेगा सब सवाल पूछेंगे, और ऐसे में उसके लिए सबको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ध्रुव के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी था, वरना वो पूरी तरह से फंस सकता था। इस बीच ध्रुव के दिमाग में से यह बात निकल गई कि शिवानी अभी भी फोन पर ही थी और उसके आंसर का वेट कर रही थी। तो ध्रुव के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तुरंत शिवानी से कहा, शिवानी, आप मेरे घर के बाहर टीम को मत भेजिए, मैं खुद आ जाऊंगा। तो शिवानी ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है ध्रुव, हमारी टीम इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि उनके होने के बारे में किसी को पता न चले। डोंट वरी, हम जानते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ध्रुव ने कहा, शिवानी, मैंने अपनी आई से इस बारे में कुछ नहीं कहा है, और मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूं वहां लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। मेरे लिए उन्हें कुछ भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूं, उस लोकेशन पर टीम मुझे पिकअप कर ले, वो सही रहेगा। फिर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए शिवानी से आगे कहा, मैं टीम के साथ कॉलेज भी नहीं जा सकता, हमें इसके लिए भी कोई दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। शिवानी, क्या कोई लोकेशन है जहां टीम मुझे चुपचाप ड्रॉप कर सके? शिवानी ने कहा, मैं देखती हूं। ठीक है, जैसे ही आपको लोकेशन मिलती है मुझे इसके बारे में बता दीजिएगा, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि मुझे कहां ड्रॉप करना है। शिवानी अच्छे से समझ रही थी कि क्यों ध्रुव इतना परेशान लग रहा था, इसलिए उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, हमारी कंपनी इन सब मामलों में काफी प्रोफेशनल है और हम बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं। डोंट वरी, तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलेगी। ध्रुव ने कहा, थैंक्स। अच्छा, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, टीम से कहना कि मैं वहीं मिलूंगा। क्या वो मुझे जानते हैं? I mean, वो मुझे पहचानेंगे कैसे? शिवानी हंसते हुए बोली, ध्रुव, अभी तुम काफी लेट हो रहे हो, तो डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। क्या ध्रुव अपनी आइडेंटिटी को छुपा पाएगा या फिर उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी? ध्रुव का अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो अपनी आई को सच्चाई बता पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।